गांव में मुझे अजीब सी बेचैनी होती। स्वामी। स्वामी नहीं, स्वामी। स्वामी कहा करो मुझे स्वामिनी। इतनी बार तुम्हें समझाया चंद्रिका। अरे लोग सिर्फ दिखावे पर विश्वास करते हैं, और जब तक लोगों का ये विश्वास कायम रहेगा, लोग मेरे इस चरणों पर अपनी दौलत लुटाते रहेंगे। लेकिन देवी माँ का क्या? ये तो आप भी जानते हैं, माँ की पूजा और डेरा वही तांत्रिक जमा सकता है जो सच्चा, विशुद्ध, द्विलिंगी और कुंवारा किन्नर। नहीं तो देवी माँ का प्रकोप। चंद्रिका, बात हमेशा याद रखो, माँ कभी अपने बच्चे पे प्रकोप नहीं करती। मैं मानता हूँ कि ना मैं कुंवारा हूँ और ना मैं विशुद्ध द्विलिंगी किन्नर। और ये मत भूलो कि मैं एक सिद्ध महातांत्रिक भी हूँ, और ये तंत्र मैंने माँ के चरणों में वर्षों व्यतीत करके प्रतीत की है। अच्छा, ये बताओ कि वो नया किन्नर सुंदरी डेरे में हर काम ठीक से कर तो रहा है ना? हाँ, पर वो थोड़ा हठी और गुस्सेल टाइप की, बात बात पर धमकाती है। इसीलिए मैंने उसे डेरे का साधारण काम दिया है करने के लिए। तुम सिद्ध पुरुष नहीं, एक दुष्ट और पाखंडी तांत्रिक हो जो लोगों का फायदा उठाकर अब तक गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं सबको बता दूंगी। अगर तू बोलेगी ना, जिस गले से तू बताएगी ना, उस गले को ही मैं हमेशा हमेशा बताएगी। अगर तूने बताया ना, तो मैं तेरे साथ साथ माता पिता की भी नरबली दे दूंगी। हाँ, चंद्रिका, ये सही कहा था। ये लड़का बहुत दुष्ट और हठी है, इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। बताएगा नरबली। अपने बचाव के लिए जो मुझे सही लगा वो मैंने किया, और जिस माँ की प्रकोप की तुम दुहाई दे रही हो, उस माँ को भी ये मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने कमल और सुजान को मेरा मोहरा बना के भेजा। मैं जानता था कि सुंदरी और उसके माँ बाप कमल और सुजान के घर ठहरे हुए, और वो सुनहरा मौका देखकर मैंने झपट लिया और उन्हें अपना मोहरा बना लिया। क्या करता चंद्रिका? मुझे अपने बचाव में यही समझ में आया। जो वाकया आज हुआ है, उसके बाद भी आपको यही लगता है कि आप बच जाएंगे? बताइए। चंद्रिका, जाओ, जाके तैयारी करो। हम आज रात को इस गांव से भाग जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक महापूजा करनी होगी, ताकि उस सुंदरी की भटकती आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया जा सके। जाओ, जाओ। लगता है माई, तू बहुत महान पराक्रमी योद्धा को पैदा करने वाली है। स्वामिनी, ये आप क्या कह रही हैं? क्यों उस चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ गया था? क्यों? वो तो तांत्रिक स्वामिनी कह रही थी किसी योद्धा को जन्म देने वाली हूँ।
झूठ तो नहीं बोल। झूठ था। मैं योद्धा नहीं, किन्नर हूँ। मैंने कहा था ना वो तांत्रिक पाखंडी है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी ना सुनी, मुझे मार दिया। अब तेरी बारी। कमल, 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 क्यों चिल्ला रहे हो तुम? आपने सही कहा था। आज तक मैं अपने कर्मों पर पर्दा डाल रही, भयानक सपनों को अनदेखा कर रही। मैं मां बनने वाली थी। लोगों के ताने बंद हो गए थे कि मैं एक बांझ हूं। मेरे पेट में एक सुंदर सा बेटा है। नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कमल, नहीं चाहिए। पहले लोगों के ताने चुभते थे, अब उनकी नजरी उनका नफसी मुझ पे घाव की तरह करते हैं। मेरे पेट में राक्षस है। नहीं नहीं, ये तो काला जादू का नतीजा है। लोग कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, तो पहला जब लात पड़ता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन नहीं, ये बच्चा ऐसे लात मारता है जैसे लगता है कि मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो। ऐसा लगता है कि वक्त से पहले दुनिया में आने के लिए बेकरार है। पगली, गर्भ में बच्चा 6 महीने का होता है तब लात मारता है। अभी 3 महीने बाकी हैं। कमल, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम ना होती तो इस बच्चे की आस में कब की छोड़ चुका था। और इस बच्चे को पाने के लिए हमने पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या सहा है। बस अब कुछ महीनों की और बात है। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हारे लिए गर्म दूध लाने। नींद अच्छी आएगी। आप मत जाओ ना। मैं लेकर आता हूँ, तुम रुको।